जब आपका नाम फाइनल हुआ तो क्या बातचीत हुई है आपसे? क्या पार्टी आलाकमान ने निर्णय लिया कि इस बार केदार कश्यप को चुनाव लड़ाना है? आप भाजपा के प्रदेश महामंत्री भी हैं। करीब 43 नए चेहरों को भाजपा ने टिकट दिया है। टिकट के लिए क्या चयन प्रक्रिया थी? कयास ये लगाए जा रहे थे कि अधिक से अधिकों को मौका मिलेगा। क्या आप भाजपा से सीएम फेस हैं? कांग्रेस ऐसा कर रही है कि भाजपा ने पुराने चेहरों को टिकट दिया, वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि इस बार हम तो सरकार बना रहे हैं। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। भाजपा की सेकेंड लिस्ट आ चुकी है। नारायणपुर विधानसभा के लिए भाजपा ने एक बार फिर से केदार कश्यप को टिकट दिया है। 3 बार के विधायक, पूर्व मंत्री, भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। लास्ट टाइम कहाँ चूक हो गई थी? केवल 2647 वोट से आप हारे थे। वो कौन सी चीज़ है जिससे सबक लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, और क्या है आपकी इस बार स्ट्रेटेजी? कांग्रेस ने बहुत सारी घोषणाएं की थी, लेकिन 5 वर्षों में उन घोषणाओं को अमल नहीं कर पाई। यहाँ के विधायक ये कहते हैं कि मेरे पास में पंच इतनी शक्ति नहीं है। तो जिसके पास में पंच इतनी शक्ति नहीं है तो वो विधायक बन के क्या करेंगे? वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे क्या नेतृत्व करेगा? उन्होंने पूरे इसको, हमारे नारायणपुर विधानसभा को जिस तरीके से विकास के मामले में पीछे धकेल दिया है, और अब ये घूमते फिर रहे हैं कि हमको कहते हैं वोट दिया जाए या फिर हमको समर्थन दिया जाए, तो लोग क्यों करेंगे? लोग तो समझ चुके हैं, आपका वास्तविक चेहरा समझ चुके हैं। आप गीदड़ की का वो है, और आप शेर की खाल पहन करके थोड़ी आप चुनाव लड़ोगे। एक बार काट के हांडी आग पे चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। एक बार लोगों को धोखा हो गया है, लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय हासिल करेगी। जिस तरीके से आपने शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ के स्थानीय लोगों को जो रोजगार में प्राथमिकता थी उसको आपने ख़त्म किया है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जब आपका नाम फाइनल हुआ तो क्या बातचीत हुई है आपसे? क्या पार्टी आलाकमान ने निर्णय लिया कि इस बार केदार कश्यप को चुनाव लड़ाना है? पार्टी आलाकमान ने जो सर्वे किया और जो यहाँ पर लोगों के साथ में मंत्रणा हुई और पर्यवेक्षक जो आए और उन्होंने जो नाम दिया, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन मैं यहाँ पर अपने आप को केवल प्रत्याशी के तौर पर नहीं, उनके बेटे और भाई के रूप में हूँ। यहाँ का नारायणपुर का एक एक हमारा साथी, एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में काम करेगा और वहाँ पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल दिलाएगा। आप भाजपा के प्रदेश महामंत्री भी हैं। करीब 43 नए चेहरों को भाजपा ने टिकट दिया है। टिकट के लिए क्या चयन प्रक्रिया थी? कयास ये लगाए जा रहे थे कि 43 से अधिक से अधिकों को मौका मिलेगा, आधे से कम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए और युवाओं को मौका देती है। आज कोई यदि छोटा से छोटा व्यक्ति है, काम करने वाला व्यक्ति है, वो आज शीर्ष पद तक पहुंच जा सकता है। एक पार्षद से सांसद या मुख्यमंत्री तक बन सकता है। चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक हमारे गरीब आदिवासी बेटी आज हमारे इस लोकतंत्र के संविधान के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकती है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है जो एक परिवार की चलता है। वो आज देख रहे हैं हम, वो क्या नाम उनके अध्यक्ष, क्या खड़गे, उनको किस तरीके से सम्मान मिल रहा है, किस तरीके से पीसीसी के अध्यक्ष को इन लोगों ने दुत्कार दिया था। यहाँ पर मुख्यमंत्री किस तरीके से दुत्कारते थे, ये सब जनता देख रही है। और किस तरीके से अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, ये उनके नेताओं को ही शोभा देता है। भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का आकलन करती है, सम्मान करती है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है। और कांग्रेस पार्टी तो टिकट तय नहीं कर पा रही है। ये तो अपने जितने भी कार्यक्रम हैं, कभी भरोसे का सम्मेलन करते हैं, कभी भरोसे की बैठक करते हैं, कभी भरोसे की सरकार करते हैं। हर चीज़ में भरोसा डालते हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। अब ये पूरी तरीके से इनका विश्वास का घात करने का काम किया है, इसलिए उन्होंने भरोसे का वो किया है। मैं तो कहता हूँ कि अब ये लोग भरोसे का टिकट अभियान चलाएं और अपने उम्मीदवार को भरोसे का उम्मीदवार के नाम से घोषित करें। रायपुर में मीटिंग में क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या आप भाजपा से सीएम फेस हैं? आपको क्या लगता है कि आपको कितना लगता है कि आप सीएम के चेहरा हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं होता कि गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा ये मिलकर के कहते हैं मुख्यमंत्री तय कर दे। यहाँ विधायक तय करते हैं। विधायक के माध्यम से ही यहाँ पर मुख्यमंत्री तय होता है। और हमारा लक्ष्य है कि पहले भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीते
पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का लक्ष्य है। पुराने चेहरे को टिकट दिया है, कांग्रेस ऐसा कर रही है कि भाजपा ने पुराने चेहरों को टिकट दिया, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि इस बार हम तो सरकार बना रहे हैं। देखिए, हम नए पुराने इस तरीके से कोई उनके बीच में भेदभाव नहीं करते। पीसीसी के अध्यक्ष ने कहा था बस्तर में कहते हैं 4 विधायक उनका कहते हैं दमदार प्रत्याशी, दमदार नेता है। एक तो कहते हैं उसे दीपक बैज ने अपने आप को स्वयं को कहा था, कवासी लखमा को कहा था, और कहते हैं संतराम नेताम को कहा था, और उधर लखेश्वर बघेल कहा था। बाकी के जो विधायक हैं क्या वो नकारा हैं? ऐसे नकारे लोग को क्या तो कांग्रेस पार्टी टिकट देगी? ये कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे लोगों को विधायक बना करके क्या साबित किया? क्यों उनको ऐसे लोगों को टिकट दिया? इस बात का जवाब इस कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष को देना चाहिए, मुख्यमंत्री को देना चाहिए। अंतिम सवाल कश्यप जी, कांग्रेस कह रही है कि हमने बस्तर की तस्वीर बदली है, हमने बस्तर की किस्मत बदली है। आप कहाँ पर देखते हैं बस्तर को? बिल्कुल, उन्होंने बस्तर की तस्वीर बदली है। जो 15 वर्षों में जो विकास की गंगा बह रही थी, उस विकास की गंगा को ख़त्म करने का काम किया है। चिकित्सा व्यवस्था में देख लीजिए, आज कहते हैं पूरे हमारे प्रदेश के सहित पूरे बस्तर में जिस तरीके से चिकित्सा व्यवस्था में पूरी चिकित्सा व्यवस्था वेंटिलेटर पे चली गई, इनकी आपसी लड़ाई के कारण से मुख्यमंत्री और कहते हैं टीएस सिंहदेव जी के बीच में, इनका खामियाजा हमारे यहाँ की जनता भुगते। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, वो जो प्रेमसाय सिंह टेकाम थे, उनको नीचा दिखाने के लिए शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म किया गया। यहाँ पर बच्चों को धरना देना पड़ रहा है, कभी टीचर के लिए, कभी भर्ती के लिए, कभी संस्था को चलाने के लिए। तो ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है। अधोसंरचना में भी यही स्थिति है। यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क की हालत क्या हो चुकी है, यहाँ पर जो स्टेट हाईवे है उनकी क्या हालत हो चुकी है, लोग त्रस्त हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे लोगों को प्रधानमंत्री जो आवास बनना था पिछले 4 वर्षों में एक भी आवास नहीं बन पाया। ये इनकी मानसिकता है। कांग्रेस ने हमेशा हमारे लोगों को ठगने का काम किया है। दिखावे के लिए कहते हैं कि हम तेंदुपत्ता इतना दिन खरीद रहे हैं, हम इतना पैसा दे रहे हैं। अरे एक दिन में तेंदुपत्ता खरीदी होती है? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि एक दिन में कोई तेंदुपत्ता खरीद कर तोड़ करके क्या बेच डालेगा? ये पूरे पंचायतों में आज जिस तरीके से लोगों के पास में काम नहीं है, पंचायतों के पास में कोई योजना नहीं है, ये सरकार ने पूरी तरीके से हमारे पंचायतों से लेकर के निचले स्तर तक को लूटने का काम किया है। जिस तरीके से हमारे यहाँ के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, हर वर्ग को ठगने का काम किया है, ये ठगे सरकार है और इस ठगे सरकार की विदाई तय है। 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। अब गांव-गांव दौरा कर रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पांस देखने को मिलता है जनता में? लोग त्रस्त हो चुके हैं, लोग गालियां दे रहे हैं। ये कहते हैं कि भूपेश बघेल ने हर बार अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं कर पा रहे। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम सड़क निर्माण के हम करेंगे, 3 साल हो गए, 3 साल में वो सड़क नहीं बना पाए, एक भी योजना का यहाँ पर ईंट नहीं रख पाए। ये भूपेश बघेल की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ कि भूपेश बघेल की सरकार और कांग्रेस के कोई भी नेता किसी भी मंच पर आकर के मेरे साथ में संवाद करें, एक भी योजना बताएं जो बस्तर के लिए लाया हो। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों का रोजगार भी खत्म करने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया। यहाँ झारखंड और यूपी और केरल के लोग आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। यहाँ हमारे क्या बोलते हैं नारायणपुर जिले के जो युवा हैं वो कहाँ जाएंगे, यहाँ के बेरोजगार कहाँ जाएंगे? इस बात का जवाब इस कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने हमारे हर वर्ग को ठगने का काम किया है और इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। ये थे केदार कश्यप जी।